हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोड। आज आपको हम मोड पढ़ाने वाले हैं। मोड में तीन टाइप के सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अभी हम आपको बताने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज। ये बनेगा कैसे इंडिविजुअल सीरीज? आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स होता है। इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए, इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग करते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा की ओर लिखें। जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले छोटा से बड़ा की ओर लिखेंगे और लिखने के बाद उसमें चेक करेंगे कि जो नंबर मेरा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वही मेरा मोड कहलाएगा। यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार देखिए, एक क्वेश्चन है 6, 60, 9, 53, 10, 49, 12, 48, 18, 37, 19, 28, 23, 24, 23। फाइंड आउट मोड। हमको मोड निकालना है। इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे? छोटा से बड़ा की ओर लिखें। अब इसमें देखिए, आपका सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 9 है या उससे भी और कोई छोटा है? पूरे में से देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 6 के बाद 9। अब इसमें से आपको ढूंढना है क्या क्या है। देखिए, जब इसको हम छोटा से बड़ा की ओर कर लिए, अब इसके बाद देखेंगे जो संख्या इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही मेरा मोड कहलाएगा। देखिए, तो इसमें कौन सा संख्या आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? तो मेरे पास दिख रहा है 23 और 23 दो बार रिपीट हो रहा है। यही हो रहा है ना? 23 दो बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? जब ये दो बार रिपीट हो रहा है तो मोड इक्वल टू क्या होगा? 23। क्लियर? देखिए, अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अभी आपको इंडिविजुअल बता दिए, अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का देखिए क्या फॉर्मूला होता है। कहता है कम से ज्यादा की ओर लिखे, यानी असेंडिंग ऑर्डर को पहले हम यूज कर लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से 2-2 तथा 3-3 का ग्रुप करेंगे। फ्रीक्वेंसी से हम 2-2 और 3-3 का ग्रुप करने से एनालिसिस में जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही आपका मोड कहलाएगा। हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिए, एक्स मेरा है 60, 65, 62, 63, 66, 61, 64। नीचे मेरा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 25, 105, 400, 375, 101, 140 और 22। हमको क्या करना है? कैलकुलेट मोड। हमको क्या निकालना है? या फाइंड आउट मोड। जब हम इसको मोड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालते हैं। मेरे पास x दिया हुआ है और f दिया हुआ, उसी हिसाब से हम यहां पर पुट करेंगे। पुट करने के लिए सबसे पहले बोलता है कम से ज्यादा की ओर, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। सबसे छोटा देखिए क्या दिख रहा है? 60। 60 के सामने f मेरा कितना दिख रहा है? 25। 60 के बाद देखिए क्या दिख रहा है? 61। कितना है? 140। 61 के बाद 62 कितना है? 400। 63, 375, 64, 22। उसके बाद फिर देखिए 65, 105, 105। फिर उसके बाद 66, 101। ये हम क्वेश्चन के हिसाब से उतार दिए। इसके बाद
जब छोटा से बड़ा कर लेंगे उसके बाद देखिए क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी से 2-2 का और 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। हम वैसा ही ग्रुप बनाएंगे यहाँ 2 2 3 3 3 और लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये कैसे बनेगा उस चीजों को देखेंगे। हमको बोलता है फ्रीक्वेंसी से 2-2 का ग्रुप बनाना है, हम 2-2 का पेयर तैयार करेंगे। ये देखिए क्या ये मेरा पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हम 2-2 का पेयर को तैयार करके जोड़ देंगे। देखिए 140 में आप 25 को जोड़िएगा कितना होगा 165। 400 में 375 को जोड़िएगा कितना होगा 775। 105 में 22 जोड़िएगा कितना होगा 127। आपको यहां तक क्लियर है? इसको करने के बाद फिर यहां देखिए 2 का ग्रुप। इस बार हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला एक अंक छोड़कर फिर हम पेयर तैयार करेंगे। यानी इस बार मेरा पेयर ऐसे यहां से तैयार होगा। देख लीजिए हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ऐसे मेरा इस बार पेयर यहां से तैयार होगा। यानी एक अंक छोड़कर करेंगे, दूसरे बार यहां से, और तीसरा देखिए इसमें क्या हुआ, मेरे पास 140 और 400। अब इस बार ये दोनों को जोड़ेंगे ना, 140 और 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 540। क्लियर है? उसके बाद फिर देखिए यहां पर है 375 और 22। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 397 397। क्लियर? उसके बाद 105 में और 101 ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना 206। ये 2-2 का ग्रुप समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया कि शुरू से एक एक का पेयर बनाकर जोड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही दूसरे ग्रुप में गए तो हमने एक ऊपर वाला अंक को छोड़कर पेयर बनाकर जोड़ना स्टार्ट कर दिया। सेम काम हम 3 में करेंगे, लेकिन इस बार हम 3-3 को पेयर बनाएंगे। कितने को? 3-3 को। यानी यहां से देखिए ऐसे 3। जब ये मेरे पास 3-3 का पेयर बनेगा, फिर एक पेयर ऐसे देखिए यहां से 3 बन जाए ना, इसका मतलब यहां से आपको यहां तक, लास्ट वाला का कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस बार क्या करेंगे 25, 140 और 400 ये तीनों को हम जोड़कर लिखेंगे। जब ये तीनों को हम जोड़कर लिखेंगे तो मेरे पास आएगा 565। किसको किसको जोड़ने से आया? 25, 140 और 400 को जोड़े तो मेरे पास आया 565। दूसरा में हम जोड़ेंगे 375, 22 और 105। जब ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 502। क्लियर है? इसके बाद जब फिर सेकेंड वाले 3 में आएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक अंक फिर ऊपर से आप छोड़ दीजिएगा फ्रीक्वेंसी का और फिर ऐड कीजिएगा। यानी इस बार ऐड मेरा सेकेंड वाला नंबर से होगा यहां तक। इसमें कौन कौन सा होगा? 140, 400 और 375। ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 915। क्लियर है? इसके बाद फिर आप यहां से जोड़िएगा 22, 105 और 101। 22, 105 और 101 जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 228। क्लियर? अब आते हैं फिर तीसरा 3 का 3 में। देखिए यहां क्या था कि आप शुरू से ये जो फ्रीक्वेंसी का है आपने शुरू से ऐड किया, दूसरे वाले में आपने एक अंक छोड़कर ऐड करना स्टार्ट किया, और इस बार तीसरे में है तो इस बार 2 अंक हम ये छोड़ देंगे। ये 2 अंक छोड़ने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए 2 अंक छोड़ दिए तो कितना 1 2 3 यहां तक दिख रहा है। उसके बाद देखिए 1 2, क्या ये 3 पेयर का ग्रुप बन रहा है? नहीं, इस बार एक ही आपका ग्रुप बनेगा ना। यहां पर 400 से लेकर 22 तक देखिए इसमें आपको क्या क्या बना, 400, 375
और 22, यही एक ग्रुप बना जिसको हम ऐड करेंगे। 400, 375 और 22 को ऐड करने से आएगा 797। क्लियर है? अब इसको बनाने के बाद हम एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे कि किसमें फ्रीक्वेंसी मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला चेक करेंगे कि इस एफ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है 400। इसके सामने एक लाइन आप खींच दीजिए। क्लियर? इसके बाद इस 2 वाले में आप चेक कीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा नंबर है यहाँ 775। ये किसमें से बना? एक 400 से बना और एक 175 से बन रहा है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, देखिए हम थोड़ा सा और इसमें चेंज करते हैं। देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ा अंक इसमें 400, इसमें आप एक लाइन दे दिए। जब इसमें आते हैं तो देखिए सबसे बड़ा अंक दिख रहा है 775, 775। ये कौन कौन सा कॉलम को मिलकर बना है? फ्रीक्वेंसी का एक 400 और एक 375। ये दोनों कॉलम्स में आप एक एक पॉइंट इसको दे दीजिए, एक एक अंक बैठा दिए। इस कॉलम में देखते हैं सबसे बड़ा है मेरे पास 540। ये किससे मिलकर बना? 140 और 400, ये दोनों में फिर आप एक एक पॉइंट्स इसको दे दीजिए। क्लियर? उसके बाद फिर आते हैं ये 3 वाले में। सबसे बड़ा है 565। कौन कौन से कॉलम से बना है? 25, 140 और 400। तीनों में हमने एक एक पॉइंट्स दे दिया। इसके बाद आते हैं 915। इसमें चेक कीजिए कौन कौन से कॉलम से बना है? 140 एक पॉइंट्स दिए, 400 एक पॉइंट्स दिए, उसके बाद 375 इसमें भी हमने एक पॉइंट्स दे दिया। क्लियर है? जब इसको बनाने के बाद फिर आते हैं इसमें 797। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स किसमें बन रहा है? तो ये चेक कीजिए, पहला 400 से बन रहा है, दूसरा 375 से बन रहा है और लास्ट वाला जो है 22 से बन रहा है। क्लियर है? अब इसमें से चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा बार रिपीट किस में हो रहा है या सबसे ज्यादा किस में हो रहा है। देखिए इसमें आपका एक अंक है, इसमें आपको 3 बार रिपीट हुआ, इसमें 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6, इसमें 3, इसमें 1। क्लियर है? सबसे ज्यादा बार रिपीट कहाँ दिख रहा है आपको? ये 6 दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा बार रिपीट। इसके सामने वाला x, 6 के सामने वाला x जो है आपका मोड कहलाएगा। 6 के सामने वाला x मोड कहलाएगा। देखिए 6 के सामने x मेरा कितना दिख रहा है? 62, यानी मोड इक्वल टू 62 आंसर। आशा करते हैं कि आपको मोड का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।